तरफ नरेंद्र मोदी ने शेयर किया आईएसआरओ को कांग्रेचुलेट किया कि वो कमर्शियल 36 सैटेलाइट्स लेके स्पेस में गए। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ के फेसबुक पे क्या था, आटे की लाइन का जायजा ले रहे हैं कि आटा सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं, और वो भी जो आटा है उसकी रिपोर्ट आई है वो जानवरों को खिलाने वाला होता है जो यहाँ पे इंसान खा रहे हैं। अब दिल सिपा सलार ये कहता है कि हम भारत से जंग करने के काबिल नहीं है। हर मुल्क से तो इमदाद ले ली, अब इंडिया रह गया कि इमदाद लेने के लिए। क्या लगता है कि आपको हम इंडिया से इमदाद लेने के लिए जा रहे हैं या रिलेशन बेटर करने के लिए जा रहे हैं? यार इंडिया से इमदाद लेने से बेहतर है कि हमें डूब मरना ही चाहिए, ठीक है ना। चंद्रयान 2 जब 3 साल पहले क्रैश हुआ था तो पाकिस्तानियों ने तो इतनी खुशियां मनाई थी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो मार्स में पहले से निश्तर कॉलोनी बनी हुई है और हम वहाँ पहले से ही रह रहे हैं। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि भाई आज फटा है कल उड़ जाएगा। वो आर्मी अपना काम कर रही है, पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अपना काम कर रहे हैं और अवाम जो अपना काम कर रही है। कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया भाई, उनका आज स्पेस में 36 ले गया, कल को 350 ले जाएगा। क्या ही करेंगे भाई, ठीक है। जन्नत तक तो नहीं जाएगा ना, जन्नत तक तो हम जाएंगे भाई। यही कमेंट आ रहे होंगे नीचे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दुनिया चाहे अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर मून पर चली जाए या मार्स पर चली जाए, लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं कि जन्नत में तो हम ही जाएंगे, कोई दूसरा नहीं जा सकता है। और इसी सोच की वजह से पाकिस्तानियों के हालात आज ये हो चुके हैं कि आटे की लाइनों में लगना पड़ रहा है। इसी के ऊपर आज की ये मज़ेदार वीडियो है जो हमको बताएगी। इसको देखने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि पाकिस्तानियों के हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, उनकी पर्टिकुलर सोच क्या है उसके बारे में भी हमको पता चलेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट ज़रूर करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ भाई, क्या है भैया, ये बात है दो मुल्कों की जो एक साथ मार्स वजूद में आए और एक ही साथ आजाद हुए। लेकिन उन दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स ने कल अपने अपने फेसबुक पे क्या शेयर किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने शेयर किया आईएसआरओ को कांग्रेचुलेट किया कि वो कमर्शियल 36 सैटेलाइट्स लेके स्पेस में गए। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ के फेसबुक पे क्या था, आटे की लाइन का जायजा ले रहे हैं कि आटा सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं, और वो भी जो आटा है उसकी रिपोर्ट आई है वो जानवरों को खिलाने वाला होता है जो यहाँ पे इंसान खा रहे हैं। अब ये रातों रात नहीं हुआ है, इसके लिए आपको 40-50 साल पीछे जाना पड़ेगा। मुल्कों ने अपनी अपनी तरजीहात सेट की होती हैं। शायद एक पॉइंट होगा कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही पेज पे थे या एक ही दिशा में जा रहे थे, लेकिन वो फास्ट एंड द फ्यूरियस के सीन की तरह गाड़ियां अलग हो गई और हमने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया की लड़ाइयां हम अकेले लड़ेंगे और पूरी दुनिया पे हम कब्जा करेंगे। दुनिया कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही थी। हम जो है फैक्ट्रियां बंद करके जो है बस एक ही फैक्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे थे। जिन दो भाइयों की, मुसलमान भाइयों की लड़ाइयां भी हमने जिम्मे ले ली कि हम लड़ लेते हैं, उनकी भी दोस्ती किसी और ने आके करा दी, खल्ली वल्ली, वो भी हमारा नलका बंद हो गया। तो भाई तरजीहात होती हैं तभी मुल्क आगे जाता है। 80s में इंडिया ने समझ लिया था या उससे पहले से ही मिडिल क्लास पेरेंट्स को उन्होंने एम्पावर किया और मिडिल क्लास ने अपने बच्चे पढ़ाए, पेट काट काट के आईआईटी भेजा। उसका शाखसाना आज आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, हर जगह इंडियंस जो है अपनी कामयाबी का झंडा मनवा रहे हैं। चंद्रयान 2 जब 3 साल पहले क्रैश हुआ था तो पाकिस्तानियों ने तो इतनी खुशियां मनाई थी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो मार्स में पहले से निश्तर कॉलोनी बनी हुई है और हम वहाँ पहले से ही रह रहे हैं। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि भाई आज फटा है कल उड़ जाएगा। जैसे इलॉन मस्क की आपने वीडियो देखी होगी ना कि वो रिवर्स लैंडिंग करते हुए उसके 30-32 उसके एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे, लेकिन 33वें पे लैंडिंग हो गई और अब वो स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया में कहां से कहां है। तो भाई कोशिश तो कम से कम कर रहे हैं। ट्राइंग एंड फेलिंग इज बेटर देन फेलिंग टू ट्राई। हम सिर्फ हवा में बातें उड़ा रहे हैं और हमारा स्पेस से जो लेना देना है वो अब आटे दाल चीनी की बात यहां आ गई कि एक रोटी से दूसरी रोटी का स्पेस बढ़ता जा रहा है। दुनिया स्पेस रेस में कहां से कहां निकल गई है। जब भी गुर्बत की बात करते हैं हमेशा कहते हैं इथोपिया हो गया मुल्क। अरे भाई अभी इथोपिया का मैंने चेक किया, उनका जो बेर है, जो उनकी करेंसी, 5 रुपए का एक बेर आता है। हम इथोपिया से भी 5 गुना पीछे चले गए, केनिया से भी 2.5 गुना पीछे हैं, अफगानिस्तान से भी पीछे हैं। तो भाई देखे खाली ढोल सिर्फ शोर करता है और हमने सिर्फ शोर किया है पिछले 40-50 सालों में। बातें हमारी पूरी हैं, हम दुनिया में सबसे ग्रेट हैं, हमने पूरी दुनिया फतह करनी थी। पता नहीं फतह करके करना क्या था, लोड शेडिंग करनी थी वहां पे, तालीम बिल्कुल बच्चे 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर करने थे। दुनिया फतह करके करना क्या था, ये गेम प्लान कभी आज तक समझाया नहीं हमें। खैर खाली ढोल ज्यादा शोर करता और हमने हमेशा शोर किया। पिछले 50 साल से अगर आप खबरें उठा लें, अखबार उठा लें, आपको वही चीजें नहीं मिलेंगी। ये 1973 का डॉन है जिसमें लिखा है कराची में डकैती और मगिंग बढ़ गई और आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। टैक्स एमनेस्टी के भी सुना कि आप कितनी कटिंग्स देखते हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम है, उस वक्त भी हुकूमतें गिर रही थी, आज भी हुकूमतें गिरी हुई हैं, नजरों से भी गिरी हुई हैं, काम में भी गिरी हुई हैं, परफॉर्मेंस में भी। कोई एक इंडिकेटर ऐसा नहीं है होप का। पहले कम से कम होप वाले गाने तराने बन जाते थे तो उम्मीद रहती थी, अब वो भी नहीं आते, ठीक है ना। फिर लोग मुझे एयरपोर्ट पे पकड़े कहते हैं यार आप मायूसी फैलाते हैं, बच्चों को कहते हैं पाकिस्तान से बाहर चले जाए। अरे पाकिस्तान में रहने का कोई वजह तो बताएं, कोई एक इंडिकेटर दे दे कि भाई ये एजुकेशन
डायरेक्शन की पॉलिसी है, मैं मानता हूँ इसको 30 से 40 साल लगेंगे। अगर आज हमने डायरेक्शन सही की 40 साल बाद रिजल्ट आएगा, मगर मुझे वो आज तो दिखाओ कि भाई हमने ये यूनिफाइड पॉलिसी बना ली, इसको कोई नहीं छेड़ेगा, जो हुकूमत आएगी इसको नहीं छेड़ सकती। या इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, या एनवायरमेंट पॉलिसी है, या पॉपुलेशन मैनेजमेंट, कोई तो चीज बता। कोई टीवी चैनल खोल ले, हर जगह एक ही चीज चल रही है, जमान पार्क पहुंचो, इस्लामाबाद निकलो, यही चल रहा है। तीसरी कोई बात ही नहीं है आम आदमी की जिंदगी बेहतर लाने के लिए, कोई बात नहीं हो रही। और 1 बिलियन को हम तरस रहे हैं, जबकि हमारे पड़ोसी में ट्रिलियंस की इकोनॉमी है। यानी अगर आपके मोहल्ले में 2 अरबपति लोग रहते हैं और आप रोडपति हैं, तो और आप फिर चौड़े भी पूरे हैं, धमकियां भी आप पूरी लगाते हैं, तो भाई बेहतर ये है कि डंडा साइड में करके बंदा थोड़ा बात कर ले कि थोड़ा यार हमें भी सिखा दें। जिंदा रहेंगे तो मुल्क होगा भाई, इंसान होंगे तो मुल्क होगा भाई। तो इंसानों को रखने के लिए थोड़ा एहतमाम करने की जरूरत है कि हम जरा बात करें, सीखें कैसे कर रहे हैं, हम भी 2-4 पैसे कमा ले, हमारी आवाम भी थोड़ी सी इज्जत की जिंदगी गुजारने लग जाए। लेकिन शायद वही वाली बात है, प्रायोरिटीज हमें ना पहले समझ आई थी, ना शायद अब समझ आ रही है। कांग्रेचुलेशन टू इंडिया भाई, उनका आज स्पेस में 36 ले गया, कल को 350 ले जाएगा, क्या ही करेंगे भाई। ठीक है, जन्नत तक तो नहीं जाएगा ना, जन्नत तक तो हम जाएंगे भाई, यही कमेंट आ रहे होंगे नीचे खल्ली वल्ली। तो अफसोस होता है यार, सैड। दूसरी बात ये कि देखिए हमने इस तरह के कभी कोई ड्रामे भी नहीं बनाए ना जो इंस्पायर करे बच्चों को। आप मुझे बताएं 70 चैनलों में कोई एक साइंस का प्रोग्राम आता है इस मुल्क में? इस मुल्क का साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है। कोई बच्चों का प्रोग्राम आता है, कोई क्विज कंपटीशन आता है, कुछ भी ना। ले देके एक ही आता है, वो भी रात 11 बजे आपका भाई शुरू कर रहा है, उसी में कोई 4 सवाल होते हैं, वरना उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। ठीक है, मैं वो देख रहा था, टीवीएफ वालों ने पिक्चर्स 2013-14 में बनाया था, वो स्टार्टअप की दुनिया, स्टार्टअप का कल्चर, पिच कैसे होती है, ये कैसे होती है, वो 8-9 साल पहले वो चीज बना चुके। हमने आज तक ये बनाई नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं। हमारे यहाँ वही ससुर का बहू से चक्कर है, बहू देवर को देख रही है, देवर उसको देख रहा है, बस यही चीजें चल रही है हमारे यहाँ। डायनामिक्स इसी तरह की है, काम की कोई बात नहीं, ना कोई अच्छा शो आता, ना कोई अच्छी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी आती है। बस यही मंकी तमाशा लगा हुआ है, और उसी का शाखसाना है कि आज हम लाइनों में खड़े हुए हैं और कल लाइनों में लेटे हुए होंगे भाई। पर यही फ्यूचर है हमारा। खैर अल्लाह हामी और नासिर, लेकिन वही ना, सब चीजें अल्लाह पे भी तो नहीं छोड़नी ना। अल्लाह ने भी बोला है भाई ऊंट तुमने खुद बांधना है, हिफाजत मैं करूंगा। तो हम बांध नहीं रहे, देख रहे मौजूदा हो जाए। पिछले दिनों दोस्त का इत्तेफाक हुआ करीबी मस्जिद में, तो इमाम साहब ने कहा या अल्लाह कोई मौजूदा हो जाए पाकिस्तान में। हम मौजूदों पे बैठे हैं, मौजूदों का वेट कर रहे हैं, मौजूदों से काम नहीं चलता भाई। मौजूदा आप खुद एक मौजूदा है भाई। अल्लाह ताला ने आपको जिस्म दिया, जान दी, अकल दी, ये किसी मौजूदे से कम है क्या? इसको इस्तेमाल करके चलाना है, उससे पैसा कमाना है, ये मौजूदा है। ऊपर से मन्नो सलवा नहीं आएगा भाई अभी। मगर ये अभी तक हमारा एक बहुत बड़ा तबका मन्नो सलवा का वेट कर रहा है। तो करते रहिए भाई, फिर कमेंट कर लिए, गालियां दे दे मोदी को, क्या मोदी का क्या उखड़ जाएगा? उसके तो पहुंच गई सैटेलाइट, 150-200 मिलियन डॉलर कमा लिया उसके मुल्क ने, खल्ली वल्ली। हम 1 बिलियन को 24 करोड़ इधर उधर मारे फिर रहे हैं। और सबका इकोनॉमिक प्लान यही है कि ओवरसीज कुछ भेजेगा, यानी पहले हमने यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, यहाँ से बंदे भगाना है, और जब मैं बोलता हूँ जाओ तो मुझे गालियां देते हैं भाई। प्लान यही है मुल्क का कि बंदे बाहर भेजो, डॉलर भेजें वहां से। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में भी मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो को देखने के बाद हमको ये पता चल जाएगा पाकिस्तान किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, उनकी सोच क्या है। देखिए सोच के पीछे ना कहीं वहाँ के राजनेताओं का भी हाथ है। पिछले 70-75 सालों ने कभी भी उन्होंने एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर वो एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, जनता एजुकेटेड होती है तो फिर सवाल करने लगती है, और जब जनता सवाल करती है तो फिर नेताओं को जवाब देना पड़ता है कि भैया इतना पैसा था वो कहाँ गया, इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं लग रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बन रहा है, ये सारे सवाल पैदा होते हैं। और जब आपकी जनता अनएजुकेटेड हो तो उसके बाद कोई सवाल करने वाला होता नहीं है। आप फुल भ्रष्टाचार करो। 2-3 प्रकार की पार्टियां हैं पाकिस्तान के अंदर, घूम फिर के वही आते हैं, वही राज करते हैं, फिर वो हट जाते हैं, फिर दूसरा आ जाता है, उन्हीं में से आते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। और एजुकेशन का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से बेहाल है पाकिस्तान के अंदर, जिससे कि कोई सवाल जवाब करने वाला भी वहाँ पर नहीं है। और इसका जो उदाहरण था, जैसा कि वीडियो के अंदर भी हमने देखा कि जब भारत का जो चंद्रयान मिशन था वो जब 95-99% सफल हो गया था, लेकिन लैंडिंग के वक्त क्रैश कर गया, तो मिशन वो एक तरीके से फेल हो गया था। उस टाइम पर पाकिस्तान के जो साइंस के जो मंत्री थे फवाद चौधरी, उन्होंने एक ट्वीट किया था इंडिया को लेकर कि मतलब उन्होंने उस ट्वीट में कहा था कि जो काम नहीं आता है उससे पंगे नहीं लेते हैं। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया उनको। पाकिस्तान के अंदर ही जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, उन्होंने उनको ट्रोल किया था। भारत के अंदर तो वो ट्रोल हुए ही थे। तो ये इस चीज़ को देखने के बाद हमको पता चलता है कि एक मंत्री का माइंडसेट किस प्रकार का है पाकिस्तान के अंदर, जिसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मंत्री बनाया गया, उसकी सोच किस प्रकार की है। और मोस्टली बहुत ज़्यादा लोगों की सोच वैसी ही है, तब जाकर उस मंत्री ने भी ऐसा ही ट्वीट किया था। हालांकि जिन लोगों ने उसको ट्रोल किया, जिन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, वो
वो कम परसेंटेज में थे, थोड़े बहुत पढ़े लिखे जो लोग थे जो इस चीज़ को समझते हैं साइंस टेक्नोलॉजी को, उन्होंने ही ट्रोल किया था। बाकी अधिकतर लोगों ने तो उनके फेवर में ही थे वो तो, क्योंकि उनकी सोच भी ऐसी थी। तभी आपके ऊपर जो कहते हैं ना कि जैसे प्रजा वैसे ही नेता मुसल्लत हो जाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जैसे वहाँ के लोगों की सोच है वैसे ही उनके ऊपर नेता भी हैं। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहा है और पाकिस्तानियों के हालात आज ऐसे हो गए हैं कि आटे की लाइनों में लगना पड़ रहा है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के देश, तमाम देश, हर देश की यही सोच है कि किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ा जाए, पैसा कमाया जाए, लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर इस सोच की कमी है। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।